नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम विज्ञान की सीमाओं से परे जाते हैं और उन रहस्यों की खोज करते हैं जो हमारे आसमान के अंधेरे में अब भी छिपे हुए हैं। हम सब जानते हैं कोई वो जलता हुआ अग्निपुंज जो हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सूरज सच में अकेला है? क्या हमारी सौर मंडल के किसी अंधे कोने में उसका कोई जुड़वा एक काला सूरज अब भी छिपा हुआ है? वैज्ञानिक इसे द डार्क सन या नेमेसिस कहते हैं, यानी विनाश की देवी। एक ऐसा रहस्यमयी तारा जो शायद अरबों साल पहले हमारे सूरज के साथ पैदा हुआ था और अब इतनी दूर चला गया है कि हमारी नजरों से ओझल हो चुका है। कहा जाता है कि ये अंधकारमय सूरज हर 26 मिलियन साल में हमारे सौरमंडल के पास आता है और अपने गुरुत्वाकर्षण से ओर्ट क्लाउड नामक क्षेत्र को हिला देता है, जहां अरबों धूमकेतु और बर्फीले पिंड तैर रहे हैं। जब नेमेसिस उस क्षेत्र से गुजरता है तो वो सैकड़ों धूमकेतुओं को अपनी दिशा से हटा देता है और उनमें से कई सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। क्या यही वो कारण है जिसने डायनासोर का अंत किया, या हर कुछ करोड़ साल में आने वाली उन भयानक विलुप्तियों के पीछे यही शक्ति है? 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने जब पृथ्वी के जीवाश्म रिकॉर्ड्स देखे तो उन्हें एक डरावना पैटर्न मिला। हर 26 मिलियन साल में पृथ्वी पर कोई ना कोई बड़ी तबाही आती है, जैसे किसी अदृश्य घड़ी की टिक टिक चल रही हो जो हर कुछ करोड़ साल में विनाश का अलार्म बजाती है। और यहीं से शुरू हुई नेमेसिस थियरी, एक ऐसी कल्पना जिसने वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों, यहाँ तक कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में हमारे सूरज का कोई छाया साथी मौजूद है जो समय समय पर जीवन और मृत्यु का चक्र चलाता है? नासा ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। 2010 में वाइस टेलीस्कोप ने पूरे आसमान को इंफ्रारेड लाइट में स्कैन किया ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई ठंडा अंधकारमय तारा हमारे पास तो नहीं छिपा है। लेकिन नतीजे आए, कुछ नहीं मिला। आधिकारिक तौर पर नासा ने कहा कि नेमेसिस का कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की कक्षाओं में अजीब से गुरुत्वीय विचलन पाए। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा शायद ये प्लैनेट 9 है, पर कुछ औरों ने फुसफुसाया, नहीं, ये कोई ग्रह नहीं, ये एक मर चुका सूरज है, एक डार्क सन जो अब भी जीवित है, बस रोशनी नहीं देता। सोचिए जरा, एक ऐसा तारा जो अरबों साल पहले हमारे सूरज के साथ पैदा हुआ, फिर किसी ब्रह्मांडीय टक्कर में अलग हो गया और अब हमारे सौरमंडल के किनारों पर भटक रहा है। वो किसी भूत की तरह है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, जिसकी रोशनी नहीं, पर जिसका गुरुत्वाकर्षण अब भी ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। शायद यही कारण है कि नेपच्यून से आगे के कई पिंड अजीब रास्तों पर घूम रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें दिशा दे रही हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज कभी अकेला नहीं था। जैसे आकाशगंगा के ज्यादातर तारे जोड़ों में जन्म लेते हैं, वैसे ही हमारा सूरज भी अपने साथी के साथ पैदा हुआ होगा, पर किसी कॉस्मिक घटना में वो साथी बिछड़ गया और अब वो कहीं अंतरिक्ष के अंधेरे में धीरे धीरे घूमता हुआ अपने जुड़वा को खोज रहा है। और अगर नेमेसिस अब भी मौजूद है तो एक दिन वो लौटेगा, शायद लाखों साल बाद, जब उसकी कक्षा फिर से उसे हमारे करीब लाएगी। वो एक बार फिर सौरमंडल की सीमाओं को हिला देगा, धूमकेतुओं की बारिश लाएगा और एक नई प्रलय की शुरुआत करेगा। लेकिन कुछ और बातें इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। कई प्राचीन सभ्यताओं के ग्रंथों में 2 सूर्यों का जिक्र मिलता है, एक जो रोशनी देता है और एक जो अंधकार लाता है। मिस्रवासी कहते थे अंडरवर्ल्ड का सूरज हर रात उठता है। सुमेरियन सभ्यता में छिपे हुए तारे की कहानियां थीं,
मायन लोग भी कहते थे हर कुछ युगों बाद आकाश में एक दूसरा सूरज लौटता है और तब पृथ्वी बदल जाती है। क्या ये सिर्फ मिथक है या किसी भूले बिसरे युग की सच्ची घटनाओं की गूंज? नासा भले ही कहता हो कि ऐसा कोई तारा नहीं मिला, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर कुछ नहीं है तो नेपच्यून के परे के ये अजीब ग्रेविटेशनल बदलाव क्यों हैं? क्यों ग्रहों की कक्षाएं ऐसी हैं जैसे कोई भारी वस्तु उन्हें खींच रही हो? क्या वाकई वहां कोई डार्क सन है, एक ऐसा भूतिया तारा जो न रोशनी देता है न गर्मी, लेकिन जिसका अस्तित्व पूरी सौर प्रणाली को आकार देता है? शायद वो अब भी वहां है, ठंडे अंधेरे में, हमारी नजरों से बहुत दूर, लेकिन हमेशा निगाह रखे हुए। दोस्तों, जब अगली बार आप सूरज की तरफ देखें तो सिर्फ उसकी चमक मत सोचिए, उसके उस चिड़वा के बारे में भी सोचिए जो शायद अब भी कहीं ब्रह्मांड के अंधेरे में सांस ले रहा हो। क्योंकि अगर डार्क सन सच में मौजूद है तो शायद एक दिन वो फिर लौट आएगा और उस दिन ब्रह्मांड का इतिहास एक बार फिर बदल जाएगा। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को, जहां हर हफ्ते हम अनकवर करते हैं ब्रह्मांड के वो रहस्य जिन्हें विज्ञान अब भी समझ नहीं पाया, और जहां हर तारा, हर अंधेरा अपनी कहानी खुद सुनाता है।